ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पनवेल में महानगर पालिका के कामोठे सेक्टर 14 में घटिया कार्य और अव्यवस्थित प्रबंधन का मुद्दा आगरी कोली कराड़ी संघर्ष सामाजिक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष ऋषभ गोंधली ने जनता के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नगर निगम प्रशासन को ढोंगी बताया। पत्रकारों और स्थानीय जनता के दबाव के साथ ऋषभ गोंधली के सहयोग से पनवेल महानगर पालिका ने आखिरकार तेजी से काम पूरा किया। इस घटना ने पनवेल महानगर पालिका के प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगरी कोली कराड़ी संघर्ष सामाजिक संगठन के निरंतर प्रयासों से जनता की समस्याओं का समाधान एक बार फिर संभव हो पाया है। नमस्कार, मी ऋषभ गोंधली, आगरी कोली कराड़ी संघर्ष सामाजिक संघटनेचा पनवेल तालुका कार्याध्यक्ष। आपण सेक्टर 14 कामोठे गाव येथे आहोत। जो पाठीमागच्या वेळेस आपण जी व्हिडिओ बनवली होती ती जो पाण्याची लाईन जी ड्रेनेज लाईन मधून गेले होते त्यामुळे जी नागरिक समस्या उद्भवणार होती तर ते आपण व्हिडिओ बनवून जी मीडियाने देखील त्याची दखल घेतली आणि आता अधिकाऱ्यांनी पनवेल महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी देखील त्याची दखल घेऊन तिथले कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांना ते सांगण्यात आलं आणि त्या आता पूर्ण पाईपलाईन आहेत त्या काढण्यात आलेल्या आहेत। आता आपण बघू शकताय का याच्यातून पूर्ण ज्या पाईपलाईन गेल्या होत्या पिण्याच्या त्या पूर्ण यातून काढलेल्या आहेत। इथून 3 ते 4 पाईपलाईन गेल्या होत्या। त्याचबरोबर पुढचं जे चेंबर आहेत त्याच्यातून 10 ते 12 पाईपलाईन गेल्या होत्या त्या गटर नाल्यातून, तर त्याही पूर्ण काढण्यात आलेल्या आहेत। तर सर्वच जे पनवेल महानगरपालिकेचे अधिकारी आहेत त्यांना आम्ही आभार मानतो आणि जे मीडिया ज्यांनी आपली न्यूज दाखवली होती त्यांचे देखील आपण आभार मानतो। पनवेल से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें परभणी में जिंतूर तहसील के कनक कॉटन एग्रो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आज औपचारिक रूप से कपास खरीद का शुभारंभ किया गया। कपास सीजन की शुरुआत के पहले ही दिन बिक्री के लिए आए किसानों का उद्योग समूह के संचालक पंकज तोष्रीवाल ने हार और तौलिया भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर कपास बेचने वाले किसान बद्री अप्पा कौटकर, संजय गुप्ता, किशोर अप्पा कौटकर आदि का विशेष सत्कार किया गया। कपास को प्रति क्विंटल 7,121 रुपये का भाव मिलने से किसानों में संतोष और उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उद्योग के अधिकारी, स्थानीय किसान, व्यापारी और मजदूर बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें पुणे जिले में 14 नगर परिषदों और 3 नगर पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे और इस संबंध में आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र डूडी ने बताया कि चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आचार संहिता लागू होने के बाद अब किसी भी प्रकार के नए विकास कार्यों या घोषणाओं पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये म्युनिसिपल नगर परिषद आणि नगरपंचायतचे इलेक्शन जाहीर झालेले आहे। त्याच धर्तीवर पुण्यामध्ये सुद्धा आज संध्याकाळी 4 वाजेपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे। येणारी 2 डिसेंबरला हा इलेक्शन असणार आहे आणि पुण्यामध्ये 14 नगर परिषद आणि 3 नगरपंचायत या ठिकाणी हा इलेक्शन असणार आहे। हा इलेक्शन करताना आवश्यक पोलिंग स्टेशन्स, मनुष्यबळ, EVMची आवश्यकता आमच्याकडे अवेलेबल आहे। सर्व जे मनुष्यबळ आहे त्याची एक ट्रेनिंग आम्ही ऑलरेडी केलेली आहे। सर्व जे नोडल ऑफिसर्स आहेत त्याची पण अपॉइंटमेंट केलेली आहे। प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शनची घेण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरून कुठल्याही प्रकारच्या लॉ ऑर्डर निर्माण होऊ नये। ते प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन तातडीने घेण्यासाठी SDOs आणि SDPOsला डायरेक्शन दिलेले आहे आणि 6 तारीखला नोटिफिकेशन इलेक्शनबद्दलच्या निघतील आणि त्याच्यानंतर वेळापत्रकाप्रमाणे पुढची जी नॉमिनेशन आणि बाकीची प्रक्रिया आहे ते पूर्ण केली जातील आणि इलेक्शन करण्यासाठी जे काही आवश्यकता आहे ते सर्व या ठिकाणी आम्ही व्यवस्थित पद्धतीने केलेली आहे आणि हा चांगल्या पद्धतीने इलेक्शन जे आहे ते पार पाडलं जातील त्याची आम्हाला संपूर्ण खात्री आहे। आणि मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टबद्दल आम्ही क्लिअर करतो की सध्या जे मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आहे ते म्युनिसिपल काउन्सिल एरियामध्येच लागू आहे, संपूर्ण पुण्यामध्येच लागू नाही आहे। मात्र कुठलाही डिसिजन घेताना त्याचा परिणाम डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली म्युनिसिपल काउन्सिल म्हणजे नगर परिषद किंवा नगरपंचायतवर नाही झाली पाहिजे अशा पद्धतीने हा मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट सध्या लागू आहे। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। इसी के साथ महाराष्ट्र बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।